नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, अपने प्रोडक्ट को दुकानदार को कैसे समझाएं, कैसे बेचें और इसे दोस्तों पब्लिक में कैसे ब्रांड बनाएं। ये अपना खुद का 32 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों मैं 1990 से मार्केटिंग कर रहा हूँ, जैसे दवा का बिजनेस करता हूँ। पहले मैंने दोस्तों एमआर का काम किया, फिर उसके बाद मैनेजर का काम किया, फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि अपने ब्रांड को कैसे ब्रांडिंग किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग टीम कैसे तैयार की जाती है, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी को अपना करके दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद ब्रांडिंग कर सकते हैं। और फिर लास्ट में दोस्तों कुछ ऐसे सीक्रेट आपसे शेयर करेंगे जिससे आपका ब्रांड जल्दी बन जाएगा। और हमने दोस्तों इन्हीं से यही टेक्निक अपना करके अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको कुछ करना नहीं होता जब एक बार प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है, जब प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है तो ब्रांड की जो क्वालिटी है, जो पैकेजिंग है, उसे कभी मिस मत होने देना और समय समय पर उसमें संशोधन करते रहना पड़ेगा। जैसे कि संशोधन का मतलब इसको और अट्रैक्टिव बनाना, या इसकी क्वालिटी को और बेटर करना, या क्या हम इसके फार्मूले में कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसे इसमें नए नए तरीके आपको अपनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्मा क्षेत्र में। फार्मा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करें, कैसे इसको ब्रांडिंग बनाएं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, या आपकी आयुर्वेदिक कंपनी है। तो आयुर्वेदिक कंपनी है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका ब्रांड है उनमें से 4 या 3 ब्रांड को आपको पकड़ना पड़ेगा और उसमें से 3-4 प्रोडक्ट ऐसे सेलेक्ट करना है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हो, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा मांग हो। अब उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन एकदम हर एक प्रोडक्ट से अलग रखिए, हर एक प्रोडक्ट से उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन अलग रखिए, अट्रैक्टिव रखिए। जैसे मान लीजिए 100 ml की बोतल है, 100 ml की जो भी बोतल है, अब उस बोतल की डिब्बे की पैकेजिंग डिज़ाइन बड़ी होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, 100 ml में बनाते हैं। मान लीजिए 100 ml का लीवर सिरप बनाया, 100 ml का लीवर सिरप बनाया, तब लीवर सिरप 100 ml का सोचते हैं शीशी इतनी बड़ी है, 100 ml इतने में आ जाएगा, इसका फर्क नहीं पड़ता है। अब वो 100 ml जो आप इतनी बड़ी शीशी में रख रहे हैं, अब दोस्तों देखने में छोटी लगेगी। और ये लीवर सिरप जो प्लेन होता है वो 100-150 रुपये होता है 100 ml का, और जो डीएस में आता है 200-250 रुपये होता है 200 ml का। अब 200 ml का कोई आपको 200-250 रुपये देगा और वो शीशी देखने में छोटी लगेगी, लोगों को अजीब लगता है। तो इसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, शीशी थोड़ा बड़ी रखिए और शीशी की ऐसी आप शीशी रखिए, उसी प्रयास करिए कांच की शीशी। इस समय लोगों का डिमांड कांच की तरफ बढ़ रहा है। लोग सब प्लास्टिक से दोस्तों हट रहे हैं, ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कांच की बोतल रखिए। अब जो बोतल रख रहे हैं वो नीचे से थोड़ा सा चौड़ी, ऊपर से थोड़ा सा पतली हो, देखने में अच्छी हो और वो बड़ी देखने में लगेगी। अब ऊपर का जो डिब्बा होगा वो डिब्बा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, देखने में डिब्बा बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप सिरप रख रहे हैं तो सिरप की पैकेजिंग डिजाइन ऐसे होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हम क्या बताने वाले थे, पहले आप आयुर्वेदिक कंपनी अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसके 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए और इसी 4 प्रोडक्ट को आप ब्रांड करिए। चाहे 4 प्रोडक्ट पकड़िए, चाहे 2 प्रोडक्ट पकड़िए, चाहे एक ही प्रोडक्ट पकड़िए, इस पर आपको हाईलाइट करना होगा। हाईलाइट जैसे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकना, आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या बिकता है, लीवर सिरप बिकता है, सबसे ज़्यादा लीवर सिरप बिकता है। तो लीवर सिरप में दोस्तों 100 ml का होता है, 200 ml का होता है और इसमें बच्चों का ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप भी होता है, टैबलेट भी होता है, कैप्सूल भी होता है। तो कितने टाइप में हो गया, पहले तो हो गया टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप, सिरप, 100 ml, 200 ml। इतने टाइप में लीवर का क्या बनता है,
सिरप बनता है, और सिरप 2 टाइप का बनता है, और टैबलेट भी 2 टाइप का बनता है। एक प्लेन जैसे लीवर सिरप प्लेन और लीवर सिरप डीएफ। लीवर टैबलेट प्लेन और लीवर सिरप और टैबलेट डीएस में भी आता है, डबल स्ट्रेट। तो ये आपको तो लीवर सिरप के ग्रुप को जितने भी है, इसको ब्रांडिंग आपको करना, तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, और इसका जो फार्मूला होना चाहिए वो नंबर 1 का फार्मूला होना चाहिए। इसकी क्वालिटी से हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो दोस्तों कभी मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। कितनी कंपनियां आई और गई, आती और जाएंगी, अब आती भी रहेंगी और जाती भी रहेंगी। आपको इसलिए हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना है। अब इसमें जितनी भी जड़ी बूटी का प्रयोग होगा वो सारी जड़ी बूटियाँ बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जितनी मात्रा में आप लिखे हैं उतनी मात्रा में बनने की बात होनी चाहिए। बनने के बाद तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तब आपका बनने के बाद आएगा। ये आप जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जाएंगे तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक हो गया लीवर सिरप, इसको ब्रांडिंग करना है। दूसरा मान लीजिए कोई आप चीज़ ले लिए, जैसे अश्वगंधा का पाउडर ले लिए, या दशमूला रिस्ट ले लिए, अशोका रिस्ट ले लिए, या कोई एक पेन किलर ऑयल सबसे ज़्यादा बिकता है, तो पेन किलर ऑयल, तो पेन किलर ऑयल जो बिकता है वो 50 ml 100 ml में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो 50 ml का जो लीजिए वो भी डिब्बा अट्रैक्टिव हो, उसकी फीसिक अट्रैक्टिव हो, बड़ी हो, ये नहीं छोटी सी हो, 50 ml इसमें आ जाए कोई फर्क नहीं। आप 100 ml वाले में पैक करिए, वो खाली रहे, तो शीशी उसी तरीके से लीजिए। और ये भी देखना पड़ेगा उसको किस टाइप में पैकेजिंग करें जिससे लोगों को निकालने भी। अब एक तो ड्राफ्ट आएगा, ऐसे आप पर्चे कर दिए, ऐसे कर, तो किस तरह से आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा, कैसे आपको करना है। तो दोस्तों ये हो गया। और ऊपर फिर मान लीजिए सबसे ज़्यादा इस समय बिकता है त्रिफला चूर्ण, तो आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, अश्वगंधा चूर्ण ले लीजिए, शतावरी। 4 प्रोडक्ट को आपको सिलेक्शन करना है, 4 प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है। ये हो गया आपके 4 प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आपने क्या किया होगा दोस्तों, किस तरीके से आप इसे बेचना चाहते हैं। क्या आप इसे इथिकल कंपनी की तरह से बेचना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी के टाइप से लॉन्च करना चाहते हैं। 2 टाइप से मार्केटिंग में होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं इथिकल तरीके से कैसे बेचना है। इथिकल तरीके से आपको बेचने के लिए प्रॉपर आपको एक एमआर रखना पड़ेगा, और जो आपके प्रोडक्ट है उसका एक विजुलेट छपवाना पड़ेगा। विजुलेट जैसे आप देखते होंगे, एमआर आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, विजुलेट खोलते हैं, उन्हें बताते हैं ये प्रोडक्ट है, तो उससे उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल होती है, कितने एमएल में है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इसका डोज क्या है, सारा कुछ डॉक्टर को जाके बताया जाता है। तो इस तरीके से आपको एक विजुलेट तैयार करना पड़ेगा, और अपने प्रोडक्ट के कुछ सैंपल तैयार करना पड़ेगा वो डॉक्टर को देने के लिए। डॉक्टर पहले चेक करता है क्या होता है, लेकिन इस सैंपल के तौर पर आपको देना। तो सैंपल रेडी हो गया, विजुलेट रेडी हो गया। अब यहाँ पर आपको एक एमआर रखना पड़ेगा, एक एमआर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों एक एमआर रखना पड़ेगा, एक मैनेजर रखे तो फिर आपका काम चल जाएगा। और इसे देखा जाए तो एक मैनेजर होते हैं, एक दोस्तों क्या होते हैं एमआर होते हैं, उसके बाद रीजनल मैनेजर, फिर जेडएसएम, आरएम, जेडएसएम तमाम होते हैं, लेकिन आपको 2 से काम चल जाएगा। एक आपको एमआर रखना है, दूसरा आपको मैनेजर रखना है, तीसरा आप खुद कॉल कर सकते हैं, आप एज जेडएसएम के तौर पे मैनेजर को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एमआर क्या करता है, एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मंडल लेवल की है, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, कोलकाता है, बॉम्बे है, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा महानगर है, तो दोस्तों कम से कम इसमें 4-5 एमआर होते हैं, क्योंकि इसका कवरिंग एरिया काफ़ी होता है, 50 किलोमीटर चारों तरफ से होता है, और एक एमआर इसे कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 एमआर रखना पड़ेगा। एमआर का क्या काम होता है, एमआर दोस्तों डॉक्टर के पास जाएगा, अपने प्रोडक्ट को बताएगा, डॉक्टर को सैंपल देगा, डॉक्टर को मोटिव करेगा लिखने के लिए, सर एक बार आप लिख दीजिए। और फिर जब डॉक्टर उस प्रोडक्ट को लिख देगा और वो प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे और उनको उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा, नहीं यार इसकी क्वालिटी है, उसके बाद वो प्रोडक्ट डॉक्टर अपने आप भी लिखता है। अब जैसे लीवर सिरप हो गया, आदमी एक बार ले लिया, उसको बढ़िया से काम करेगा, उसको भूख लगने लगी, अगर उसको पीलिया वगैरह है, उसका पीलिया वगैरह ठीक हो गया, तो दोस्तों क्या करेगा, वही लीवर फिर अपना भी खरीदेगा।
वही लीवर सिरप दूसरे को भी बताएगा। इस तरीके से ये होता है। अब अश्वगंधा चूर्ण कोई लिया, अश्वगंधा चूर्ण आपका बेस्ट क्वालिटी का है, वो किटकिटाता नहीं है, जैसे उसमें मिट्टी उट्टी नहीं, साफ सुथरा बढ़िया से है, पैकिंग वैकिंग बढ़िया, तो अश्वगंधा चूर्ण वही आपका लेगा और दूसरे को भी रिकमेंड करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, एमआर जाएगा, डॉक्टर को कॉल करेगा। और दोस्तों इसमें प्रॉपर रूल होता है। कैसे रूल होता है, मार्केटिंग पे आपको यही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका एमआर कहाँ रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में उसका यहीं पे स्थान होगा, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब ये डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कितनी तरफ, चारों तरफ 50 किलोमीटर, लगभग 40 से 50 किलोमीटर लगभग कवर करती है ये चारों तरफ। तो जो आप एमआर रखेंगे वो एमआर दोस्तों आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार उस दिन फिक्स होगा। हफ्ते के 7 दिन का उसका 6 दिन फिक्स होगा। सोमवार को इस रूट पे, मंगलवार को इस रूट पे, बुधवार को इस रूट पे, बृहस्पतिवार इस रूट से जाएगा और जाकर के यहाँ से कॉल करेगा। फिर कॉल करके आएगा, जो भी ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एजेंसी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक एजेंसी या स्टॉकिस्ट बनाना पड़ेगा जिले में, और ये स्टॉकिस्ट या एजेंसी वाला पूरे सप्लाई करेगा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी पूरी सप्लाई कहाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो एमआर का काम क्या होता है, एमआर जाएगा, डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर को कॉल करने के बाद जो भी ऑर्डर बन रहा है वो ऑर्डर ला के एजेंसी पे देता है, एजेंसी वाले सप्लाई करते हैं। इस प्रोडक्ट को ले जाके सप्लाई करते हैं, वहाँ से कलेक्शन करते हैं, एजेंसी का काम हो गया, ये स्टॉकिस्ट का काम हो गया। लेकिन ये जो आपका एमआर है, आपको इसको कायदे से मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो एमआर क्या करते हैं, जो कंपनी का सैंपल आता है, इस सैंपल को डॉक्टर को आधा सैंपल देते हैं, आधा नहीं देते हैं, आधा अपना बेच के अपना जेब खर्चा निकाल लेते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो मैनेजर रखे हैं, जिसको मैनेजर भी मिल जाते हैं एमआर से, और उसके बाद मैनेजर का भी हिस्सा हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए क्या करना है, जब एमआर जाए डॉक्टर के पास कॉल करने का, तो हर एक डॉक्टर का नंबर आपके पास होना चाहिए। हर एक डॉक्टर के नंबर आपके पास होना चाहिए। और ये कह दीजिए एमआर से, भैया आप उस डॉक्टर का मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप हमें दीजिए, हम उन डॉक्टर से कभी कभी बात करेंगे, उन्हें मोटिव करेंगे, उन्हें ये करेंगे। तो जब उनका नंबर होगा तो दोस्तों आप कंपनी की तरफ से उन्हें कॉल कर सकते हैं, भैया एक कंपनी की तरफ से कॉल है, आप कैसे हैं सर, ऐसे करके बात करना है। और बात करने के बाद सर कैसा हमारे प्रोडक्ट का रिस्पांस है, और उसके बाद जब उनको कोई ऑफ़र देना हुआ कि जैसे हम आपको टूर पे ले जाना चाहते हैं या कोई पैकेज देना चाहते हैं, आपके घर पे कुछ गिफ्ट हम भिजवाना चाहते हैं, तो ये सारी इसी बहाने से बात होती रहेगी। और ये पता चलेगा एमआर वो डॉक्टर के पास कॉल करके जाता है कि नहीं जाता है। इसके साथ साथ एमआर जो है डॉक्टर को सैंपल देता है कि नहीं देता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और डॉक्टर भी लगेगा कि कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल आती है। तो दोस्तों इस तरह से एमआर की निगरानी आप कर सकते हैं, और मैनेजर का भी इसी तरह से आपको निगरानी करना है। आपको दोस्तों ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये कहाँ कहाँ कॉल किया जाता है, जो निजी प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, यहाँ तक कि अब दोस्तों एलोपैथिक प्रैक्टिशनर भी इस दवा को लिखते हैं। क्योंकि लीवर सिरप जो है, ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक सारे डॉक्टर इसको लिखते हैं, क्योंकि सबसे सक्सेस लीवर के लिए सिरप है, लीवर टॉनिक, अश्वगंधा चूर्ण। एक कब्ज के लिए जो चूर्ण होता है, कब्ज के लिए दोस्तों आयुर्वेदिक ही चूर्ण होता है, और इसको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी डॉक्टर लिखते हैं। तो दोस्तों उनको कॉल करना। कुछ मेडिकल स्टोर वाले हैं अपने आप बेचते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले को कॉल करना है। अब ये सारी चीज़ें आपको करना है। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा दोस्तों। नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं करवाए हैं, तो क्या होगा, वह प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा, पता लगा आपने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर लिया, अब इस नाम से, जिस नाम से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई और इस नाम से रख सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना हो तो उसका टीएम ले लेना, ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड जरूर करवा लेना,
तब दोस्तों इसको 10 साल के लिए ट्रेडमार्क होता, कोई चुरा नहीं सकता। ये आपका 10 साल के लिए आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास एमआर रखने की पैसा नहीं है और मैनेजर रखने का पैसा नहीं है, अभी आप अपनी कंपनी की खुद शुरुआत कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं किसी को रखने को। आप खुद अपना मैनेजर बनिए, अपना एमआर बनिए। लेकिन ये जाकर के कभी मत कहना डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से मैं ही कंपनी का मालिक हूँ, मैं ही एमआर हूँ, सबको कुछ मत करना। ये कह देना भैया मैं इस कंपनी में अभी ज्वाइनिंग लिया हूँ, बस एमआर हूँ, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बेस्ट है, मतलब उसको बताना है। कभी अपने कंपनी की मतलब पोल नहीं खोलना है। आप जिस दिन डॉक्टर्स बता देंगे मैं कंपनी का मालिक हूँ, जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर या मेडिकल वाले दोस्तों बहुत लालची होते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँ, सॉरी दोस्तों, लालची होते हैं। तो कहेंगे जब मालिक ही हमारे पास आया, जब मालिक ही हमारे पास आए हैं तो क्यों ना हम इससे मोटी रकम ले लें। वो कहेंगे भैया हमको तो इतना ऑफर देते हैं, इतना गिफ्ट देते हैं, हमको ये पैकेज देते हैं, ये पैसे देते हैं, इतना परसेंट देते हैं, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हो गए। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ये मत कहना मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों आप अपना मार्केटिंग किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक क्षेत्र में, एलोपैथिक क्षेत्र में, या फिर दोस्तों आप इसका कोई कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं या किराने का बिजनेस करना चाहते हैं, किस में आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं दोस्तों, हम कमेंट सेक्शन में बताइए। उस पर हम अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।